अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। तो जी आज का व्लॉग एक और आ गया है और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और आज जो है वो हमारा व्लॉग है, हम लोग जा रहे थे शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क जो कि लोकेटेड है अबू धाबी में। और मामा पापा लोग जो हैं सब वो हमारी तरफ रात को आ गए थे इफ्तारी के बाद। और फिर हमारे पास रुक के और आज का दिन जो है वो हम लोग जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क इफ्तारी करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो बस हम लोग तकरीबन 5 बजे जो है वो घर से निकल गए थे, क्योंकि फिर टाइम का जो मार्जिन है वो रखना पड़ता है। और यहाँ पे बस अब हम सारे जा रहे हैं, तकरीबन 5 हो गए थे यहाँ पे। तो हमने कहा चलो चले जाएंगे और 6 तक वहाँ पहुँचेंगे तो आधा घंटा बैठ के दुआएं शुआएं करने में भी चला जाता है। तो आज जो है वो सैंडस्टॉर्म था बहुत ज़्यादा अबू धाबी में। अच्छा, ये जो है वो 1-2 दिन पहले की वीडियो है। फिर ज़ाहिर है हम वापस आए थे, घर मेहमान होते हैं, तो वो फिर मैं इसीलिए 1-2 दिन लेट जो है वो व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप में से कोई मतलब किसी का ये सवाल है कि मैं बाकी के जो रेसिपीज़ हैं रमज़ान की या अपनी डेली जो रूटीन है या इफ्तारी है उसकी वीडियोस क्यों नहीं लगाती, तो मैंने जैसे कि अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो बहुत शो ऑफ हो जाता है कि आप उसमें डेली का डेली जस्ट दिखाने के लिए 8-10 आइटम्स बनाओ, दूसरों को भी गिल्टी फील कराओ। सो मैं जो है वो उस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। आई डोंट नो, हर बंदे की जो है वो अपनी मेंटालिटी होती है, बट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। सो इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रमज़ान में जस्ट अगर हम बाहर कहीं हों तो मैं व्लॉग जो है वो बना के अपलोड करूँ। तो खैर यहाँ पे आप देखें हम पहुँच गए। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे जो है वो शेख ज़ायद मॉस्क जो है वो दूर से इतनी ब्यूटीफुल सी नज़र आ रही है। और रश जो है वो बाहर से ही रश शुरू हो गया था, बहुत 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 ज़्यादा बंदे थे। और मतलब एक्सपेक्टेड मैं आपको अगर आइडिया लगाऊं तो मिनिमम 40,000 बंदा तो पर डे यहाँ पे इफ्तारी करता ही करता है। उससे ज़्यादा हो सकते हैं बट मिनिमम तो इतना ही है। तो खैर यहाँ पे अब देखें हम पहुँच गए हैं और बस ये लेफ़्ट पे हमारे सामने ही है शेख ज़ायद मॉस्क। और बस यहाँ पे यहीं से रश जो है वो स्टार्ट हो गया था अच्छा ख़ासा। तो हम तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 तकरीबन 30 हो गए हैं और हम पहुँच गए थे। बट यहाँ से अंदर जाते जाते जो है वही टाइम काफ़ी हो जाता है, आपने थोड़ा चलना भी होता है। फिर आपको पार्किंग जो है वो सबसे इशू जो बड़ा है वो है पार्किंग का, कि आपको पार्किंग कहाँ मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके ये बस हम गेट नंबर 4 से एंटर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रश बढ़ता है तो वो कुछ गेट्स जो हैं वो क्लोज़ कर देते हैं, कुछ गेट्स वो ओपन कर देते हैं, क्योंकि चारों तरफ से इसकी एंट्री है। तो हम जो है इस बार गेट नंबर 4 से एंटर हो रहे हैं। पिछली बार जो है वो हम गेट नंबर 3 से एंटर हुए थे। अगर आप मेरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाके देखें। तो यहाँ एंट्री से ही आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियाँ और रश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इस बार तो दरवाज़े के साथ से ही रश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं ये सारा मेंस एरिया है। और ये अच्छा है कि इन्होंने ना हर लोग बंदे के लिए एरिया अलग बनाया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बॉक्सेस जो है वो पड़े हुए हैं। बस जैसे जैसे लोग आते रहेंगे तो वो हर एरिया जो है वो उन लोगों को देते रहेंगे। फैमिलीज़ का अलग एरिया है, जो सिर्फ मेंस हैं उनका अलग एरिया है। उसके अलावा आगे भी है, फिर मस्जिद के अंदर भी है, यानी कि पूरी मस्जिद के चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो उन्होंने इफ्तारी की जगह लगाई हुई है ताकि कोई भी इफ्तारी से महरूम ना रहे। तो यहाँ पे बस अब हम पहुँच गए और जैसे जैसे जगह मिल रही थी हम लोग बैठ गए। और यहाँ पे हम आके बैठ गए थे, 15-20 मिनट हो गए थे। तो मैंने कहा चले मैं आपको एक इफ्तारी बॉक्स का जो है वो ओवरव्यू करवा दूँ। और एज़ यूजुअल आप देख सकते हैं पिछले रमज़ान की तरह ही इसमें हमारे पास जो है वो खजूरें हैं और ये थोड़े बहुत आइटम्स हैं जो कि एक बंदे की इफ्तारी एंड खाने के लिए बहुत हैं। तो इस बार खजूरें जो हैं वो उसकी पैकेजिंग चेंज थी, हमें अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। पिछली बार अलग थी, इस बार जो है वो प्रॉपर शेख ज़ायद के लोगो मॉस्क के लोगों के साथ थी। और ये देख लें साथ सैलड है, ये साथ कुछ अरबिक सूप है, वेजिटेबल सूप समथिंग, सालन है, जो कि आप मंदी पर डाल के खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। और फ्रूट्स हैं, यहाँ पे टिशू है, कटलरी है और ये साथ चिकन मंदी है। और उसके अलावा जो है वो फिर ड्रिंक्स में साथ पानी और लब्बन वगैरह ये सारी चीज़ें थी।
और यहाँ पे देखें माम पापा बैठे हुए, पापा ने यासीन वगैरह पढ़ी, मामा तस्बीह पढ़ी थी, हम लोग बैठे हुए और विर्द वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ातिमा, उमर एंड शाज़ेब ये लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक, किधर आए हैं आज आप किधर आए हैं? मैं तो आया हूँ शेख जाहिद मॉस्क में आया हूँ इफ्तार पार्टी के लिए। अफ्तार पार्टी करने। आप बताएं हमें आपके इफ्तार बॉक्स में क्या क्या है? मेरे इफ्तार में है जी, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये है फ्रूट, 2 फ्रूट हैं, सैलड है और सालन है। ठीक है, इसके अलावा खजूरें और मंदी है, चिकन मंदी। ओके। ठीक है, और ड्रिंक्स में? ड्रिंक्स हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास है जी जूस, ठीक है। ये पानी की बोतल और इसके अलावा हमारे पास है लबन। लबन। अच्छा हो गया तो, नाइस। अच्छा पैकेज है। ओके। और बस अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, आधा घंटा तकरीबन रहता था और हमने दुआएं मांगी, वजीफ़े किए, तस्बीह वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पाक है वो पढ़ा और फिर बस अज़ान हो गई थी। इतनी देर में हमने कहा एक छोटी सी ट्रांजिशन बना लें और बस एक 2-4 मिनट ही रहते थे अज़ान में और यहाँ पे बस अफ्तारी हो गई। और मैंने कहा थोड़ा सा आपको पिछले रमज़ान की तरह अगेन एक मैंने कहा सेम वीडियो बना लूँ, जैसे कि पिछले रमज़ान उमर का यही एक्ट था और इस रमज़ान भी सेम उमर का एक्ट था। तो खैर हमने यहाँ पे इफ्तारी वगैरह कर ली थी और फिर अब हम आ गए थे नमाज़ पढ़ने। और ये है कि कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको जितना मस्जिद के करीब जो है जगह मिल जाए बैठने की, यानी कि जितना पहले आप जाएंगे आपको उतनी अंदर जगह मिलेगी। अगर आप लेट हो जाते हैं तो फिर आप पहली जमात मिस कर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, पहली जमात में पहुंच गए थे, हमने नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पे फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद एक आप लोगों के लिए शॉर्ट बनाया। मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत, मतलब इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सारा मुझे लग रहा था। और यहाँ पे फ़ातिमा जो है वो मेरे लेफ़्ट पे बैठी हुई वजीफ़ा कर रही थी और मैंने कहा मस्जिद का आप लोगों को व्यू दिखा दूँ। और यहाँ पे मैं भी साथ साथ वजीफ़ा जो है वो कर रही हूँ, जो कि मगरिब के बाद करते हैं। और बस ये सारा कुछ लोग लेट पहुँचे थे तो फिर वो जो है वो पढ़ रहे थे नमाज। और यहाँ पे राइट पे मम्मा और नवाल जो है वो लोग भी अपने जो सुन्नत है वो पढ़ रहे थे। और बस यहाँ पे फिर हम लोग फ्री हो गए थे और हमने तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम था तो वापसी कर ली। और वापसी पे जो है वो ज़रा रश कम हो गई थी और क्योंकि लोग जो है वो जल्दी खा पी के नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं तो हम थोड़ा घूमे फिरे, हमने थोड़ी पिक्चर्स बनाई और फिर बस अब हमने वापसी कर ली क्योंकि फिर घर आना है। ज़ाहिर है घर आने में भी आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है क्योंकि हमारे घर से थोड़ी दूर है मस्जिद। सो यहाँ पे ये देखें ये कितना खूबसूरत इसका फ्रंट व्यू है और ये इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और अगर सबसे ज़्यादा रौनक जो है वो होती है तो रमज़ान में होती है। वैसे अगर आप जाना चाहें तो आप विज़िट के लिए जा सकते हैं, एनी टाइम ओपन होता है, बट रमज़ान में तो बहुत 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 ज़्यादा रौनक होती है। तो यहाँ पे बस मैं सारा जो है वीडियोस वगैरह वो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए और सारे एंगल से मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। और अल्लाह मियाँ ने जो है वो देखे, मतलब रास्ते इस तरह के थे क्योंकि, तो मैंने कहा चलो चारों साइड से रिकॉर्ड कर ले। और यहाँ पे बस अब हम घर वापसी कर रहे थे। फिर मामा लोगों का इरादा था कि वो लोग वापस चले जाएंगे और बस फिर जो था वो हम आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबू धाबी का ब्रिज है और ये हमेशा की तरह कुछ अलग डेकोरेशन के साथ इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और मैंने कहा ये तो ज़रूर कैप्चर करना बनता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है और अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों की रमज़ान से रिलेटेड तो आप बताएं, मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो बस इसी के साथ हम जो है अपने व्लॉग को एंड करते हैं। छोटा सा मज़ेदार सा व्लॉग था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसी के साथ आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं और मुझे अपनी हर दिन की दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। और मैं भी आप सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत तरक्की और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।